की जोत से करूंगा। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ श्याम बाबा की जोत लेता है, बाबा श्याम उसके घर में किसी प्रकार की कमी नहीं होने देते। जो व्यक्ति, इसीलिए तो 5 दिन तक खाटू श्याम जी हम जो अनुष्ठान करेंगे, 5 दिन तक 1.25 करोड़ जाप में बाबा की दिव्य जोत, अखंड जोत जलती रहेगी, प्रतिपल बाबा की जोत जलती रहेगी। अब जोत से क्या होता है? अब बहुत सारे लोगों के प्रश्न भी होंगे, मैं उत्तर देने की कोशिश भी करूंगा कि जोत लेने से क्या होगा, श्याम बाबा की जोत कैसे लें। अब बहुत से लोगों को ये पता नहीं कि बाबा की जोत और ज्योति में क्या फर्क है। दीपक जलाना ये बाबा की ज्योति का भाव है, दीप में ज्योति जलती है। और गाय के कंडे पर, गाय के कंडे, जो गाय के जो गोबर होता है वो सूख जाता है, जब वो कंडे बन जाते हैं उसको गर्म करके सिक कर फिर उस पर बाबा श्याम की दिव्य ज्योत ली जाती है घी से। बहुत से लोगों को पता नहीं है। देसी गाय के गोबर से जो व्यक्ति श्याम बाबा की जोत लेता है और 27 दिन तक कोई व्यक्ति जोत लेके देख ले भैया, 27 दिन के अंदर अंदर आपके जीवन में बहुत बड़ी घटनाएं और बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। और मैं चमत्कारों वाला आदमी नहीं हूं, मैं तो विश्वास वाला आदमी हूं। मैं इस 3 दिन के अंदर क्या करूंगा, एक दो चैप्टर को उठाऊंगा और आपके सामने रख दूंगा, इससे आपको पूरी समझ में आए कि वास्तव में बाबा की महिमा क्या है। क्योंकि 3 दिन में क्या मैं 300 दिन भी कथा गाऊंगा तो कथा तो पूरी कर नहीं पाऊंगा, सीधी सी बात है। मैं पूरी जिंदगी भर शाम कथा गा दूं तो कथा पूरी थोड़ी होती नहीं है। जिसको सरस्वती भी नेति नेति के छोड़ देती हो, जब भगवान कृष्ण की वाणी से निकल गई हो, उसको कौन पकड़ पाएगा। लेकिन जो व्यक्ति प्रतिदिन बाबा श्याम की जोत लेता है, आपको गाय के गोबर, सूखे हुए गाय का गोबर, जो कंडा बोलते वो, एक परात, एक गाय की घी का दीपक, खीर चूरमे का भोग या पतासे का भोग या गुड़ का भोग, ज्यादा नहीं तो कम से कम पंचोपचार पूजा, राजोपचार पूजा नहीं कर सकते, षोडशोपचार पूजा नहीं कर सकते हो तो कम से कम पंचोपचार पूजा करो, 5 उपचार से पूजा करो। हाँ, और जहां जिस पात्र में जोत ले रहे हो उस पात्र में गंगा जल का छिड़काव कर लेना, उस पात्र में गोमूत्र का छिड़काव कर देना, और उस पात्र में जो मिट्टी भरो वो मिट्टी शुद्ध होनी चाहिए। कोशिश करो जिस पात्र में आप जोत लेने वाले हो, जब परात हो या कोई भी चीज हो, उसमें मिट्टी एकदम शुद्ध होनी चाहिए। कोशिश करना कि शुद्ध मिट्टी मिल जाए, अच्छी मिट्टी मिल जाए। अगर बालू रेती मिल जाए तो कहना है क्या। राजस्थान के गोरे गोरे धोरे भी बहुत गोरे होते हैं, राजस्थान के धोरे बहुत गोरे होते हैं भैया। राजस्थान का आदमी भले ही थोड़ा गर्मियों में सर्दियों में काला हो जाता हो, लेकिन राजस्थान के धोरे बहुत गोरे होते हैं। राजस्थान के मतीरे, बड़े गोरे गोरे मतीरे, लाल लाल मतीरे। राजस्थान की महिमा बड़ी, और इसीलिए तो श्याम बाबा यहां प्रकट होते हैं। तो जो परात है, उस परात में पूरी मिट्टी भर लेना, और उसमें फिर परात में क्या करना है, आपको अष्टदल बनाना है। कौन सा दल? स्वस्तिक न बनाए आप, परात में स्वस्तिक न बनाए, अष्टदल बना ले। या कोई और निकुंज नहीं है तो 5, ज्यादा नहीं तो 5 जगह, ज्यादा नहीं तो 5 जगह आप कुमकुम, 1 2 4 साइड में और बीच में 5 जगह कुमकुम छोटी छोटी टिक्की कर दे 5। और एक गाय का घी का दीपक जला दे में सामने, एक आसन लेकर बैठ जाएं। जो नारियल होता है, नारियल जो सूख जाता है, जो नारियल का जो गोला होता है, गोला उसको काट लो, उसकी छोटी छोटी चिटकी बोलते हैं मारवाड़ी हम लोग,
छोटे छोटे उसके टुकड़े करके काट के रख लो। खीर चूरमे का भोग पास में रख लो। और सबसे पहले श्याम छत्तीसी गणेश जी का भगवान का ध्यान करके श्याम छत्तीसी सुनो या श्याम छत्तीसी पढ़ो, क्योंकि श्याम छत्तीसी अद्भुत है। और श्याम छत्तीसी महाराज जी कहाँ मिलेगी? मेरा YouTube चैनल बना हुआ है मनुश्री जी महाराज रतनगढ़ वाले। जब चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को खोजो, तो इसमें लिखा आएगा मनुश्री जी महाराज रतनगढ़ वाले, जो इस समय भी ये कथा इस चैनल पर प्रसारित की जा रही है। सत्संग चैनल के साथ साथ इस कथा का सीधा प्रसारण मेरा YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रतनगढ़ वाले, मेरा फेसबुक पेज मनुश्री जी महाराज रतनगढ़ वाले पर इसका सीधा प्रसारण चल रहा है। तो आप खोजे और श्याम छत्तीसी लगा के छोड़ देवे। आप 8 साढ़े 8 मिनट की श्याम छत्तीसी है, पहले सुन लो, स्नान कर लो। लेकिन जोत की विशेषता बताओ मैं आज आपको। जब जोत बाबा की लो तो इस बात का विशेष ख्याल रखना कि सुबह लो, आप घर में लो, पूजा करके सामने लो। और एक विनती मेरी और है, अगर कहो तो कह दूं कि जोत लो, और जोत लेने से पहले भैया आप स्नान ध्यान करने के बाद अगर आप बाथरूम भी चले जाते हो वापस, तो भी आपको नहा के जोत लो। जोत का पूरा फल इसलिए तो नहीं मिल रहा है हम लोगों को कि हम अब कैसे भी हाथ हो, झूठे हो, कैसे भी हो, किसी स्थिति में हम आए हो, हम बाबा की जोत ले लेते। नहीं भैया, बिल्कुल उस समय आप बाबा की जोत न ले, स्नान करें। बाबा पूर्ण ब्रह्मचारी है, और जितने दिन बाबा की जोत ले पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, सात्विक भोजन करें, घर में पूरा कपड़ा वातावरण ऐसा बना के रखें कि आपका जीवन परमात्मा की ओर मानो जा रहा हो, आपका मन हरि भजन में लग गया हो, ऐसा भाव बनाइएगा। अगर आपने और कपड़े धुले हुए पहनना, कपड़े किसी प्रकार से मेले कपड़े, कुचले कपड़े आप मत पहनना, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और जब बाबा की जोत लो तो स्नान करने के तुरंत बाद व्यवस्था पहले करके छोड़ देना। और स्नान करने के तुरंत बाद अब लोग क्या करते कि दिक्कत कहाँ होती है मैं बताऊँ आज आपको। दिक्कत यहाँ होती है कि लोग अपना आसन बदल देते हैं। आज इस आसन पर बैठकर जोत लिए, कल दूसरे आसन पर लेंगे, परसों तीसरे आसन पर लेंगे। जिंदगी में पूजा का आसन मत बदलो, पूजा का आसन एक होना चाहिए। और कई घरों में मैं देखता हूँ कि लोग एक ही आसन पर बैठकर सब पूजा कर लेते हैं। अपना इष्ट, अपना आसन अलग ही होना चाहिए। अपना इष्ट की पूजा है, अपने आसन की पूजा। आसन ही तो सिद्ध होगा, सिद्ध और क्या होगा। हाँ, यह व्यास का आसन नहीं है। व्यासपीठ क्या है? व्यास जी का आसन है, सिद्ध आसन है। इसी आसन की तो महिमा है। इंसान की महिमा कहाँ है? आसन की महिमा होती है, आसन सिद्ध होता है। तो एक ही आसन पर बैठकर और कोशिश करे, कंपलसरी नहीं है कि जोत एक ही समय की जाए। टाइम का ज़्यादा उठा पटक नहीं होना। ऐसा नहीं कि आज सुबह 7 बजे जोत ले ली और कल आपने 3 बजे जोत ले ली रात को। कोशिश करो, अगर 7 बजे का टाइम है तो लगभग 7 बजे आप जोत ले लो। हाँ, मान लो कोई भी व्यक्ति को एक समय बुलाया जाए, पता हो भैया उस समय हमको जाना है, तो व्यक्ति तैयार रहता है। और अचानक 3 बजे फोन करेंगे आज आना है, तो थोड़ा सोचना पड़ता है। बाबा भी और काम में चला जाता है। फिर बाबा की तो लाखों भक्त है, करोड़ों भक्त है बाबा के, तो बाबा भी हर भक्तों के कष्ट हरने के लिए जाता ही है। कई बार जोत लेते, कई बार जोत लेट आती है, कई बार तो जोत तुरंत आ जाती है, कई बार जोत में 15-15, 20-20 मिनट लग जाते हैं। लोग घबराने लग जाते हैं, बाबा की जोत नहीं आ रही, जोत नहीं आ रही। भैया बाबा किसी भक्त का कष्ट काटने के लिए गया हुआ है। बाबा किसी भक्त का कष्ट काटने के लिए गया हुआ है। जैसे उसका कष्ट कटेगा तेरे घर आ जाएगा बाबा। कई लोग रोने लगते हैं, अरे बाबा की जोत नहीं आ रही, 15 मिनट हो गए, कौन सा पाप हो गया। पाप नहीं हुआ है। सब्र का धैर्य का फल बहुत मीठा होता है। हाँ, बाबा कई बार आधे घंटे जोत नहीं, मैंने ऐसे घर देखे जाए 1-1 घंटे भी जोत नहीं आई है। 1-1 घंटे जोत नहीं। जो आपने जो किया ना, वो कंडे गाय के गर्म किए, जो कंडे एकदम गर्म किए, वो कंडे भी ऐसा लगता है पूरे बुझ चुके हैं। घी डाल के पूरे कंडे बुझ चुके हैं। और 1 घंटे बाद उन्हीं कंडों में जोत आ जाती है, उन्हीं कंडों में जोत आ जाती है।
क्यों आ जाती है? कि बाबा को पता है मुझे काम करना है, लेकिन बाबा किसी भक्त की कष्ट काटने के लिए गया है, बाबा आता है और आकर तुम्हारे कष्ट काट के चला जाता है। अगर एक ही समय रखोगे, टाइम एक ही समय, मान लो स्कूल का टाइम एक ही समय क्यों होता है? स्कूल का टाइम बदला क्यों नहीं जाता है? कि बच्चे उसी समय पहुंचते हैं। व्यासपीठ पर हम लोग बैठते तो कथा एक ही समय क्यों करते हैं? कि सबको पता रहता है कि महाराज जी इतनी बजे कथा में आएंगे, इसी समय लोग टीवी ऑन कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कभी सुबह 9 बजे आकर कथा सुनाऊं, कभी 11 बजे सुनाऊं, कभी 4 बजे सुनाऊं, कभी 7 बजे सुनाऊं। अगर जो कथा होती है हम पहले बताते हैं। अब जो 1.25 करोड़ जाप है शाम को 7 बजे आएगा, मैं कई महीनों से बता रहा हूं कि भैया 1.25 करोड़ वाला जाप शाम को 7 बजे से आएगा, आप तैयार रहना। गया जी वाली कथा शाम को 7 बजे से आएगी, आपको तैयार रहना है। गया जी वाला भी मैं जिक्र करूंगा, पहले इस विषय को मैं पूरा कंप्लीट करूंगा। हाँ, पहले इस विषय को मैं कंप्लीट कर दूं आज। तो आप कोशिश करें एक समय जोत लें और टाइम एक ही लगाओ। 7 बजे तो 7 बजे का टाइम रखें, 8 बजे कोई बात नहीं 8 बजे का रखें, 9 बजे 9 बजे का रखो, कौन मना कर रहा है? 10 बजे का रखो। लेकिन जितनी सुबह जोत लोगे, जितनी जल्दी लोगे, मन उतना भाव प्रकट होता है। सुबह माला में मन ज़्यादा लगता है, दोपहर को कम लगता है, शाम को और कम लगता है। आप प्रैक्टिकल करके देखना, सुबह पढ़ाई में मन बहुत अच्छा लगता है, शाम को पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता है। तो आप बाबा की जोत लो। अब जोत लो, अब जोत में बड़ी कहानी है। क्या? अब जोत लें कैसे? महाराज जी मंत्र नहीं आता, तो मंत्र नहीं आता है तो भैया श्री श्याम देवाय नमः तो बोल सकते हो। श्री श्याम देवाय नमः नहीं बोल सकते हो तो पहले गणेश जी महाराज का ध्यान करके और अपनी कामना बोल देना, दीपक जला देना, अपनी कामना बोल देना, फिर संकल्प ले लेना, हाथ में जल ले लेना। अगर कोई समझदार हो, मतलब पढ़े लिखे हो, संस्कृत जानते हो तो संस्कृत में कर लेना, नहीं हिंदी में बोल देना, नहीं अपनी भाषा में, जो भाषा आपको मारवाड़ी आए तो मारवाड़ी बोल देना, आपको गुजराती है तो गुजराती बोल देना, आपको मराठी है तो मराठी बोल देना, आपको जो भाषा है वह भाषा बोल देना। हाथ में जल दे लेना, सुपारी ले लेना और जो भी आपकी श्रद्धा उतना पैसा ले लेना और बाबा का संकल्प कर लेना और अपनी कामना बोल देना, बाबा इस कामना के लिए मैं जोत ले रहा हूँ या ले रही हूँ, मेरे कार्य को आप पूर्ण करें। ऐसा करके जोत के पास जल छोड़ देना। अब व्यवस्था सामग्री पूरी तैयार है, कुमकुम, चंदन, चावल, पुष्प, फल, प्रसाद। अब जो मैंने बताई थी, थोड़ा घी लेना गाय का, एक कटोरी में घी ले लेना, थोड़ा छोटा सा सुरवा ले लेना, सुरवे के मोली बांध लेना, वो दीपक जो एक जल रहा है, जोत के पास दीपक जल रहा है अंदर, उस परात में एक दीपक जला के छोड़ देना मिट्टी का। और फिर आप कंडे को गर्म करके कंडे को लाकर रखना, और जो पात्र में कंडा है ध्यान रखना उस पात्र को खाली मत भेजना। मान लो आप थाली में कंडे को लेकर आए हो गर्म करके, उस पात्र को वापस खाली मत भेजना। तो क्या करना है, उसमें मोली से उस पात्र को चिरस देना, मोली से पात्र को चिरस देना, प्रणाम कर लेना कि उस पात्र में आया, वो पात्र बड़ा पवित्र है, वो पात्र बड़ा पवित्र हो गया, उसको उसमें चिरस कर छोड़ देना। फिर पवित्र मन से ध्यान करना, बैठ जाना, अपने गणेश जी महाराज का ध्यान करना, अपने पूर्वजों का ध्यान करना, भगवान नारायण का ध्यान करना और अपने इष्ट श्याम बाबा का ध्यान करना कि बाबा मैं जोत ले रहा हूँ या ले रही हूँ, आप प्रकट होइए, आप प्रकट होइए, आप प्रकट होइए, आप प्रकट होइए और आप प्रकट होकर मेरे सभी कार्य को सिद्ध कीजिए बाबा। ऐसा मन में भाव बनाकर बाबा की जोत का भाव बनाइएगा। यूं कि तुरंत आप जोत लेने लग जाओ, नहीं, बाबा का आह्वान करो। अगर मंत्र नहीं जानते तो बाबा का आह्वान करो, हे श्याम बाबा, हे श्याम धनी, हे खाटू नरेश, हे शीश के दानी, आप प्रकट हो, आप प्रकट हो, आप प्रकट हो, हे मेरे धनी प्रकट हो, हे मेरे धनी प्रकट हो। और ऐसा करके उस सुरवे से, जैसे सुरवा है उससे थोड़ा सा घी लिया और ठाकुर जी का ध्यान कर कर घी उस पर जलते हुए कंडे पर डालना। एक बार डालोगे, 2 बार डालोगे, 3 बार डालोगे, 4 बार डालोगे, 5 बार डाल के फिर आप बाबा का कीर्तन करना प्रारंभ कर देंगे। कीर्तन जो आपको आता है, जो कीर्तन आता हो,
या कीर्तन नहीं आता हो तो जय श्री श्याम, 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 जय श्री श्याम। हे बाबा पधारिए बाबा, हे मेरे श्याम बाबा आइए बाबा, हे देव पधारिए बाबा, हे दयालु पधारिए। श्री श्याम देवाय नमः, श्री श्याम देवाय नमः, श्री श्याम देवाय नमः। श्याम बाबा की जय, श्याम बाबा की जय। बाबा पधारिए, मेरे बाबा पधारिए। आपको जो नाम अच्छा लगे, आपको उस समय जो नाम आपके मन में आए वो नाम ले लेना आप तो। हाँ, ज़्यादा पढ़े लिखे के चक्कर मत जाना, जो नाम आए आपका वो नाम ले लेना और बाबा से कहना, बाबा सुनो। जब बाबा प्रकट हो जाए, जैसे ज्योत आ जाए और ज्योत आते ही बाबा को प्रणाम करना, हे देव आपने बड़ी कृपा की श्याम बाबा, हे खाटू के राजा, हे शीश के दानी, हे मेरे प्यारे, आपने बहुत कृपा की मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे मन मंदिर में आकर आपने जो मुझे दर्शन दिया है। ज्योत का मतलब है साक्षात बाबा का आना। आपके घर में बाबा साक्षात प्रकट हो जाता है। हे मेरे श्याम बाबा, आज आपने आकर हमको निहाल कर दिया, आपने आकर हमको अपना लिया। आपको पाकर, आपकी ज्योत का दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। मेरा जन्म जन्मांतर सुधर गया, मेरे जन्म जन्म के पाप कट गए। हे प्रभु, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ, मैं आपको कोटि कोटि वंदन करता हूँ। ये मन में संकल्प लेके फिर कटोरी में कुमकुम लेना और कुमकुम लेके कटोरी से उस ज्योत के अंदर अब कुमकुम, पुष्प, चावल आप चिरस देना ज्योत को और भगवान को प्रणाम कर लेना। और प्रणाम करके फिर अब कामना के लिए देखो, अब हमें ज्योत जब आ गई बाबा की, तो ज्योत आने के बाद हमको क्या करना है? इत्र। पहले अगर आपकी इच्छा हो, कोई विशेष कामना हो, तो पूरा का पूरा एक मीठा पान उस ज्योत के अंदर चढ़ाना है। पूरा का पूरा, पूरा का पूरा मीठा पान बाबा की ज्योत में आपको चढ़ा देना है। और बाबा, ए श्याम बाबा, हे आर्य के सारे, मैं इतना तो काबिल नहीं हूँ कुछ चढ़ा पाऊँ, लेकिन आप इस पान को ग्रहण कीजिए बाबा, इस पान को आप ग्रहण कीजिए। तो श्याम बाबा को अगर वो पान चढ़ाओगे तो बाबा पान प्रसन्न होकर खाएंगे और आपको आत्म अनुभूति होगी। उस समय जब बाबा श्याम बाबा को जब पान चढ़ाया जाता है, बाबा पान ग्रहण करता है, तो आपको जीवन में आत्म अनुभूति होती है। आत्म अनुभूति बहुत बड़ी चीज़ होती है। जिस दिन आपको आत्म अनुभूति हो गई, उसके बाद आपको जिंदगी का रास्ता निकल जाएगा अंदर से कि आपको क्या करना है, जीवन में क्या नहीं करना है। भक्ति से आत्म अनुभूति होती है। भक्ति से अंदर की जो वासनाएं वो खत्म होती है और भक्ति से परमात्मा आपके हृदय में प्रकट होकर और आपके पूरे जीवन में रस भर देता है वो।